ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे और बाबा के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माया का जो टॉपिक है कि माया का सामना हम बाबा की मदद से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम माया कह किसको रहे हैं। माया कुछ नहीं है, हमारी आंतरिक कमज़ोरियाँ या ये कहें हमारे 5 मुख्य विकार हैं, जिनको हम कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो हैं यही हमको माया की श्रेणी में माना जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर अपने आप को बदलना है और अपने आप को चेंज करने के लिए इन विकारों को पहचान कर इन पर जीत पानी होती है, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है कि माया को दूर करने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है कि हम जो है बाबा की याद में रहें। माया किसको अपना बनाती है? जब वो देखती है कि हम बाबा की याद से अलग हो गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे हम उसको परमात्मा कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, आप जिस भी फॉर्म में अगर भगवान को मानते हैं, जब हम उनकी याद से अलग हो जाते हैं तभी हम माया के चपेट में आ जाते हैं। अब सबसे मेन सवाल ये उठता है कि हम माया पर विजय कैसे प्राप्त करें, या परिस्थितियां जो आती रहती हैं उन पर हम कैसे जीत पाएँ और कैसे उनका सामना करें। तो यदि हमने अपने पिता को पहचान लिया, उसके बाद भी हम ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आ रहे हैं, तो हमें ये मानना होगा कि माया का सामना तब हमें ज़्यादा करना पड़ता है जब हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। यानी ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि जब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तब माया ज़्यादा विघ्न डालती है, लेकिन हम उनकी याद से और उनके साथ द्वारा इस माया रूपी दुश्मन पर जीत पा सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि ये कोई शत्रु बाहर का दिख रहा है, तो हमारे अंदर के विकार। इसीलिए सबसे पहले अपना जो बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र फिराओ कि अभी हमारे में क्या क्या कमियां हैं, तभी हम आत्म परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप का पूरा अंदर तक हमें देखना होता है कि हमारे अंदर अभी क्या क्या कमियां और हमारे अंदर क्या क्या दुर्गुण हैं। तो जब हम उन्हें पहचानेंगे उसके बाद ही तो हम उसको दूर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, फिर उसके बाद हमें योग यानी बाबा की याद में रहना है। और ये कभी नहीं कहा बाबा ने कि आप सारे ही काम छोड़ कर सिर्फ बैठो। बाबा ने कहा आप सब कार्य करते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हो और साक्षी भाव से इस ड्रामा में हर एक आत्मा के पार्ट को देखो, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा शिकायतें और अन्य आत्माओं से और अपने आप से यही होती हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो हमारा कहना नहीं मानते। लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इस चीज़ को मानना है कि ये सब आत्माएं भी ड्रामा में अपना पार्ट निभा रही हैं। इनका जैसे पार्ट है, हमें साक्षी होकर वो पार्ट उसको देखना है। उसके बाद ही तो हम उसको माफ़ कर पाएंगे, नहीं तो हर आत्मा के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध और फिर हमारे ही अंदर विकार पनपते रहते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने जो एक बताया है कि आप क्या करो, आप सबसे पहले अपने आप को देखो, मेरे अंदर अभी काम ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है, कौन सा विकार ज़्यादा है। उसके बाद ही आप जो है उसको दूर कर सकोगे। जब तक हमने पहचाना ही नहीं है तब तक हम उसको दूर ही नहीं कर सकते। उसके बाद हर एक आत्मा को माफ़ भी करना ज़रूरी है। उसके बाद अपने अंदर के शुभ भाव द्वारा अन्य आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना रखनी है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, बहुत सारे सवाल हमारे पास ये भी आते हैं कि जब से हम इस ज्ञान में जुड़े तब से हमारी ज़िंदगी में कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं। हम ज़्यादा हमारे अंदर की जो दुख है, हमारे पारिवारिक में जो हमारा शारीरिक सामना जो है दुखों से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम भगवान से जुड़ना शुरू करते हैं और हम माया को चैलेंज करते हैं तो माया भी अपने भिन्न भिन्न रूप द्वारा हमको चैलेंज करती है। यानी एक तरह से हमने जब परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर जागृत करी तो हमने माया से मुकाबला करने के लिए उसको चैलेंज कर दिया। अब वो भी तो अपनी तरफ से शस्त्र फेंकेगी, और ये कोई वैसा दुश्मन नहीं है जो आपको दिख रहा हो।
लेकिन बाबा ने क्या समझाया कि जितना आप अपने आप को बिज़ी रखोगे, आप माया के वार से बचे रहोगे। बुद्धि को एंगेज कर देंगे तो उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और वैसे भी कोई ये वैसा स्थान नहीं कि किसी एक जगह पर रहती है, माया सर्वव्यापी है इस समय। तो अभी तो आप देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में माया आ ही जाती है। कभी आँखों से कुछ देख लिया, कभी मुँह से कुछ बोल दिया, क्यों ना हमारे अंदर भी किसी न किसी चीज़ को आसक्ति आ जाती है। तो यदि हम अपने देह से ऊपर उठकर, संबंधों से भी ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप में टिक जाएंगे तो फिर माया का प्रभाव हम पे इतना नहीं होगा। और ऊपर से भगवान की याद के द्वारा हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी कि माया का सामना कैसे करना है। इसी के विषय में एक मुरली का एक पॉइंट भी था जो 5 मार्च की है 1971 की, जिसमें बाबा ने कहा कभी भी माया से हार नहीं खाना, लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं। कोशिश शब्द ही कमज़ोरी का है, ये भी नहीं कहो कि कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ कोशिश शब्द लगा दिया वहाँ अपने आप को कमज़ोर मान लिया, वहाँ पहली माया तैयार हो जाती है। कहते हैं ना जैसे कमज़ोर शरीर है तो वो बीमार जल्दी पड़ता है। तो कोशिश शब्द भी नहीं कहना है, ये भी कमज़ोरी है, क्योंकि माया समझती है कि ये ग्राहक आ गया। निश्चय ही विजय है, मतलब हमारी विजय हुई पड़ी है। तो सारे दिन में स्मृति रहे कि हम शक्ति स्वरूप हैं, विजयी स्वरूप। तो हमारे अंदर कमज़ोरी स्वप्न में भी नहीं आई ही। फिर एक और मुरली का पॉइंट्स है, 11 ही मार्च की है ये, 1971 की है। माया बहुत आकर्षण करने के लिए भिन्न भिन्न रूप रचती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने की बजाय आप उसके आकर्षण में आ ही जाते हो। बाबा ने क्या बताया कि आपको ही लुभाने के लिए माया के पास बहुत सारे हथकंडे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक तरीके से परास्त नहीं हुए तो वो दूसरा तरीका नहीं आजमाएगी, वो भिन्न भिन्न रूप से। तो क्या होता है, माया की तरफ फिर आप मुंह कर लेते हो, और माया की तरफ मुंह करने से फिर हम उसका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए मुंह ना करो, माया की परिस्थिति का सामना करो। तो माया से हमें जीत पाने के लिए सबसे पहले तो विकारों पर ही जीत पाना पड़ेगा। अभी हमारी स्मृति में है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना शक्ति स्वरूप तो बना ही दिया है कि अगर हम अधिकारी बन जाएं बाप की शक्तियों के, तो फिर हम माया से अधिकारी बनकर सामना भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस ज्ञान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता माना प्रकाश में दे। तो जब देह ही नहीं है और देह की स्मृति ही नहीं है, और हमारे जो बुद्धि रूपी पांव हैं इन 5 तत्वों से, इस आकर्षण से यदि परे हो गए, तो वहाँ माया या माया की कोई मायावी चीज़ टच ही नहीं कर सकती। तो जब अपने आप को हमने फरिश्ता स्वरूप बना लिया और उसके बाद हमने अपनी बुद्धि रूपी पांव ऊपर की तरफ कर लिए, तो जब शरीर की स्मृति ही नहीं है तो माया भी सामना नहीं करेगी। अब एक चीज़ जो है ये हमेशा याद रखने की है कि ईश्वरीय रूप से भी माया आएगी सामने। कि ऐसा नहीं है कि माया का वैसा रूप है कि भाई आपको बाहर की दुनिया में ही है, आपको ईश्वरीय के रूप में भी वो माया आ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पे जीत पा ली तो माया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं लाएगी। ये उसका काम है, ये उसका काम है कि बच्चों को पूर्ण पुरुषोत्तम बनाना है। तो अपने संस्कारों को तो पलटना ही है, और साथ ही साथ हमें इस खेल को साक्षी भाव से देखना है। अपने संस्कारों को चेंज करना है, युद्ध नहीं करनी ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा युद्ध में घुसे रहे तो फिर शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा अहिंसा बनो, अहिंसा करो। युद्ध का परिणाम मोस्टली क्या होता है, अशांति होता है। तो हमें माया से युद्ध भी नहीं करनी, हमें क्या करना है, उसको हम सोचे कि हम तो विजय अपना हुई पड़ी है, माया के सामना ही नहीं करना हमें। हमने उस कोई पेपर आया उसको साक्षी भाव से देखा और वहाँ से हट गए, तो इससे शांति और सुख की, कल्याण की प्राप्ति होती है। संस्कारों को कितना भी चेंज करते हैं कुछ ना कुछ तो रह जाता है। इसीलिए क्या करना है, अपने आप को रोज़ योग की भट्टी में तपाना है, कभी भी माया के अधीन नहीं होना। क्योंकि क्या होता है, यदि हमने उसको हमने उसको अपना वीक पॉइंट दे दिया और हमारे अंदर ज़रा सा भी हमारे पुरुषार्थ में अगर अलबेलापन आ गया, तो वो हमारे जो पहले के भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या जो हमने पहले भी कुछ पुरुषार्थ करे होते हैं वो भी सारे वो ज़ीरो कर देती है, वो चुरा लेती है। तो माया को लड़ाई करते करते अब आप थक गए हैं, तो बाबा ने क्या करा, अब लड़ाई की जगह बाप की बढ़ाई करने लगो, तो आप लड़ाई से थकोगे भी नहीं।
सदा हर्षित रहने वाले बन जाओगे। फिर माया आपको किसी भी रूप में आकर्षित नहीं करेगी। और सबसे अच्छा साधन ये है कि एक भी संकल्प ऐसा ना हो जिसमें किसी के लिए भी हमारे मन में कोई भी बुरी भावना या दुष्भावना हो। तो हमारे अंदर जब ये चीज़ें बुरी होंगी ही नहीं तो अंश भी नहीं होगा और माया की सामना करने की शक्ति भी अपने आप आती रहेगी। तो हमें याद रखना होगा कि हमें अचल और अडोल सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होने के कारण हमारा जो सफलता है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी हर कार्य में सफलता समाई हुई है। अब ये हमारा नारा होना चाहिए, क्योंकि सहज और सरल रास्ता यही है। क्योंकि हम बाप की याद की अथॉरिटी भूल जाते हैं तो माया के अधीन बन जाते हैं। तो बाप की याद के द्वारा हम माया का सामना कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें हमारी स्मृति दिलाई है कि आप कौन हो, संगम योगी ब्राह्मण, और फिर सूर्यवंशी बनते हो। तो आप लोगों के लिए ही सबसे पहले, आप लोगों के सामने ही माया सबसे पहले पेपर लाती है। क्योंकि जिन बच्चों ने देह अभिमान को जीत लिया, जिन्होंने अपने आप को भगवान की याद में अंडरग्राउंड कर लिया, उनके सामने माया दुश्मन रूप में आ नहीं सकती। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आगे भी हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे बाबा के टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।